निरुपादान संरंभ अभित्तावेव तन्वते जगच्चित्रम नमस्तस्मै कलाश्लाघाय शूलिने। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आदरणीय सम्माननीय मंच, सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों, विषय अभी कल ही तय किया त्रिपाठी जी ने। यहाँ पुराण और इतिहास पर बहुत विस्तार से चर्चाएं हो गई। इतिहास और पुराण दोनों का देवता भी हुआ करता है। इतिहास का कोई देवता है, एक पुराण का देवता। तो इन देवताओं का स्वरूप क्या होता है, ये भी धर्मशास्त्र में एक स्थल पर हमने पढ़ा। तो कहा कि जो पुराण के देवता हैं उनका मुख सुखमुखी हुआ करता है, तोते के मुख की आकृति का है। और इतिहास के जो देवता हैं उनका मुख सूकर मुखी होता है। तो मैं विचार करने लगा कि ऐसा क्यों कहा। फिर समझ में ये आया कि इतिहास वाले खोदते हैं जमीन को, तो काम तो बढ़िया सूकर ही करता होगा शायद, इसलिए ऐसा क्या होगा। पुरातत्व में तो यही होता है ना, इसलिए जरूर प्रतीक यही हुआ होगा। और पुराण में सुखमुख क्यों कहा, क्योंकि सुखदेव जी एक तो पुराण भागवत पुराण सुनाया, दूसरा तोता जैसा सुनता है बिल्कुल ज्यों का त्यों वही कहता है। पुराण में किसी प्रकार का कोई इधर उधर की बात नहीं कही जाएगी, उतनी ही बात कही गई है जो हमारे वेद में मंत्रों में आए हुए हैं। उन्हीं मंत्रों का ये एक प्रकार से व्याख्या करता है। मैं इन दोनों से थोड़ा भिन्न साहित्य की ओर भी ले चलूंगा। पुराण और इतिहास ये तो इनका जो स्वयं का इतिहास है। यदि कोई माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम देती हो, स्नेह करती हो, तो ये साहित्य का क्षेत्र होता है। साहित्यकार कहेगा कि वात्सल्य रस यहाँ उमड़ रहा है, ये वात्सल्य रस का है प्रसंग। और इसी को अगर कोई माँ अपने बच्चे का वध कर दे तो इतिहास का विषय हो जाएगा। इतिहासकार कहेगा कि इस डेट को इतने बजे एक माँ ने अपने बच्चे का वध कर दिया। पुराण कुछ सलाह भी देगा कि ऐसे लोगों को कैसे कहाँ स्नान करना चाहिए, कैसे मुक्त हो सकते हैं क्योंकि ये अपराध हो गया, आदि आदि। काशी की जो परंपरा है ये कितनी प्राचीन है, ये हमारे वेदों में अगर उल्लेख आ गया तो ये कहना इतिहास में कि बाद में आया पहले नहीं है। हम लोग तो इसको मानते हैं कि जब से यह सृष्टि चल रही है तब से काशी चल रही है। आध्यात्मिक स्वरूप पर कुछ चर्चा करने के लिए त्रिपाठी जी ने कहा था। और अभी जो हमने मंगलाचरण में श्लोक पढ़ा पंडित राज जगन्नाथ का है। पंडित राज के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। पंडित राज ने कहा कि निरुपादान कोई सामान नहीं था, कोई सामग्री नहीं, उपादान रहित। और अभित्तावेव, भीत भी नहीं, दीवाल भी नहीं है, लेकिन जगत के चित्र को ऐसा बना दिया उस कलाकार ने। कौन है? शूले ने प्रणाम किया, भगवान शंकर विश्वनाथ जी है। इस सृष्टि की रचना भी बाबा विश्वनाथ के द्वारा हो रही है, पालन भी हो रहा है और संहार की क्रिया भी चल रही है। कहा संहार क्यों करते हैं? तो अगर संहार न करें तो फिर उदयते दिविना दय मर्दनम नननु दीन जने दयनीयता, ये लोगों पर कृपा करते हैं। मृत्यु जो होती है इस शरीर की आकृति बदलती है और कुछ नहीं है। शरीर की आकृति का परिवर्तन ही एक प्रकार से मृत्यु है। जब शरीर काम करने में अक्षम है तो उसमें परिवर्तन हुआ और दूसरी शरीर प्राप्त हो गई। इसलिए इसका स्वागत किया गया है मृत्यु का। भगवान शंकराचार्य एक श्लोक पढ़ते हैं मानस पूजा में, आप सभी लोग जानते हैं, जहां कहा कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम देहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो
यद्यत कर्म करोमि तत् दखिलम सम्मोहत्वाराधनम। आत्मा त्वम, ये आत्म रूप में भगवान शंकर ही हैं और कोई नहीं है, आत्मा ही है। आत्मा तुम गिरिजावती, पार्वती जी, ये मति जो बुद्धि है, ये भगवती अन्नपूर्णा पार्वती हैं। और प्राणा शरीरम, सहचरा प्राणा, सहचर जो भगवान शिव के गण हैं ये प्राण हैं। और गृह, ये शरीर ही गृह है। उसके बाद कहा कि ये जो भी आप कर्म कर रहे हैं, हम सभी, आप सभी, यद्यत कर्म करोमि तत् अखिलम, सब कुछ वह एक प्रकार से भगवान शिव की पूजा ही है। ये जीव जो है और देह दोनों को जब भेद करेंगे तो ज्ञात होता है कि देह देवालयो प्रोक्तः, देह ही देवालय है, यही मंदिर है। और जीवो देवो सदाशिव, भगवान शिव ही ये जो आत्म रूप में सब में विद्यमान हैं यही हैं। इनको कहा कि यह सदाशिव ही एक प्रकार से आत्मा है। तो ये अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञान रूपी निर्माल्य का त्याग करके फिर क्या करना है, सोहम भावेन पूजिता, सोहमस्वेति वृत्ति अखंडा, वह मैं ही हूं, ये वृत्ति अखंड होनी चाहिए। अखंड वृत्ति जब हो जाती है तब भान होने लगता है कि वो शिव, ये जीव जो है ये शिव के रूप में ही है। आध्यात्मिक इसका जो स्वरूप है, जब तक हम जीव से अभिप्राय यहाँ आत्मा से ही, जीवात्मा से है, जब तक इसका हमको भान नहीं होता, जब तक हम अपने में नहीं उतारते इसको और आचरण में नहीं लाते, तब तक हम बैर विरोध करते हैं। प्राणियों से बैर क्यों होता? सत्य बोलिए जीवन में, ये बात तो सब कहते हैं, वेद से लेकर के अभी तक महापुरुषों ने कहा सत्यम बद धर्मम चर। लेकिन जब तक हमको इसका बोध नहीं हो जाता, अध्यात्म के स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक हम जीवन में उतार नहीं पाते इसको। कहना, उपदेश करना, दूसरों को बता देना संभव होता है। जब अपने सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब समझ में आता है कि कहीं कहीं तो जिसको हम ठीक ठीक सत्य मान रहे थे वह सत्य नहीं था। वैसा सत्य बोल देने से भी अपराध हो जाता है। कहाँ कैसे किस प्रकार का प्रयोग करना है, इसको बहुत ही सूक्ष्म, धर्म का जो गति है, धर्म का तत्व है, अत्यंत सूक्ष्म है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुहा में निहित है। धर्मस्य तत्वम, धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म। धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति बड़ी त्वरित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी को विश्वास के रूप में भी कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ ईश्वरम। जो अंतस्थ ईश्वर है, और वो कौन है? वो सदाशिव ही है, अंतस्थ। तब यहाँ भवानी शंकरो वंदे और श्रद्धा विश्वास क्यों कह रहे हैं? जब तक श्रद्धा विश्वास का समन्वय नहीं करेंगे तब तक हृदयस्थ अंतस्थ भगवान शिव का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो गोस्वामी जी के कथन से विश्वास भी शंकर का स्वरूप है, आत्म रूप में शंकर जी है। काशी विश्वनाथ, काशी देखने से तो अलग दिखाई पड़ते नगरी है, लेकिन हमने भी पढ़ा, आप सब पढ़ते हैं कि काशी काशी शिव शिव, शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव शिव, अभेद संबंध है दोनों में। भगवान शंकर को काशीनाथ शिव स्वामी कंदर्प शंकर भी कहा। तो जो ये परिकर भगवान शंकर के हैं, जिसको आप देखते ही हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि वहां भी कलह ही है क्या? पढ़ा होगा, अतुम वांछति वाहनम गणपते राखू क्षुधार्थ पड़े,
तंचं क्रौंच पते शिखिंच गिरिजा सिंहोपि नागाननम गौरी जन्म सुताम सूयति कलानाथम कपालानलो निर्वेण सपपौ कुटुंब कलहात ईसुपि हलाहलम। इसका भाव क्या है? तो कहा कि देखिए जो भगवान शंकर हैं उनके परिवार में भी बैर चल रहा है। परस्पर विरुद्ध धर्मावलंबी, ईश्वर तो विरुद्ध धर्मावलंबी ही है ना। देखने में तो लगता है अच्छा क्या है। जब पुष्पदंत ने कहा कि अश्वसाने स्वा क्रीड़ा स्वर हर पिशाचा सहचरा चिदाभस्मालेपो गरल वसनम देख पटधरो आदि आदि। तो ये जो विरुद्ध धर्म है ये शंकर जी में सब स्थित है। इसका अर्थ यही है कि जो सबको विरुद्ध धर्म को भी अपने में धारण करता हो वही तो भगवान विश्वनाथ हो सकता है ना। जो विरुद्ध धर्म को भी, विरुद्ध चीजों को भी एक साथ समाहित करे वही तो भगवान शंकर हैं। लेकिन संसार की रीत बड़ी विचित्र है। देखिए वो कहा, एक आचार्य ही कहते हैं कि बहुत उल्टे शब्दों का प्रयोग हमारे जनमानस में भी चल पड़ा और कहा गया कि जो जनार्दन है उसका अर्थ यही है कि जो लोगों को पीड़ा दे। एक अर्थ तो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है, यद्यपि माधव जनार्दन जी कहेंगे कि नहीं ये अर्थ नहीं है, लेकिन जनार्दन का एक अर्थ ये भी है कि जो जनान अर्दयत लोगों को पीड़ा दे। हाँ, तो अब दूसरा जो शंकर का, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो कहा कि यहाँ तो जो है बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। वो तो पालन कर जनावरायो जगनम जनार्दनम, और जगत है जीव शिवम शिव शिवम वदन। लेकिन ये बात भक्तों ने शंकर जी पर भी लागू किया। एक भक्त कहता है कि हे भोलेनाथ, यस्ते ददाति रव मत्स्य वरम ददासी, यस्ते मदम बहति तस्य दमम विधत्से, इत्यक्षरद्वय विपर्ये केलिशील किम नाम कुर्वति नमः नमनः करोषि। भक्त कह रहा है हे भोलेनाथ, यस्ते ददाति रव, जो आपको रव माने शब्द कर देता है, शब्द बस निकाल देता है। प्रवर्तिताम वाचि सदैव बम बम, बम बम बोलते हैं ना। तो ये जो बम बम का उच्चारण बस किया, रव दे दिया, रव को उलट दीजिए तो क्या बनता है? बर्फ हो जाता है। कहा आपकी विलक्षण महिमा है, आप क्या करते हैं? यस्ते ददाति रव, आपको कोई शब्द दे, तस्य वरम ददाति, उसको आप वर दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथाएं हैं, आपको वे सब बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो बैजनाथ हो या अथवा जो और भी ऐसे भक्त हैं, ये केवल शब्द करते थे और इनको भगवान ने, शंकर जी ने वरदान दिया। यस्ते ददाति रवमस्य वरम ददासी, यस्ते मदम बहति, अगर कोई मदयुक्त हो जाता है तो तस्य दमम विधत्से, उसको उलट देते हैं, उसका दमन कर देते हैं। इत्यक्षरद्वय विपर्ये केलिशील, कह रहा है भक्त की इस प्रकार से अक्षरद्वय का आप खेल कर रहे हैं, उसको बदल देते हैं। तो किम नाम कुर्वति नमः नमनः करोषि, जब हम आपको नमः कहते हैं, सिवाय नमः, तो नमः को भी बदल दीजिए, आप अपना मन हमको दे दीजिए, अपना मन हमारी ओर कर दीजिए। ये भक्त का भाव है। बहुत सारी बातें कहने को हैं, लेकिन संचालक जी और किसी को तो नहीं कागज थमाए, हमें को बता रहे हैं कि आपका बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्दी करिए। अच्छा, सबको दे रहे थे, तब तो कोई बात नहीं, इनका कोई दोष नहीं है। धन्यवाद। हम बहुत आप लोगों से फिर कभी अवसर बनने पर बात की जाएगी।